हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारे जो वातावरण को सुरक्षित रखते हैं, हमारे जो आसपास हवा को शुद्ध करते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमें पॉजिटिविटी लाते हैं, इसलिए जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं। इसलिए लोग अपने घर में, दफ्तर में, अपने ऑफिस में तरह तरह के पौधे भी लगाते हैं। इनकी हरियाली और सुंदरता को देखकर मन को सुकून भी मिलता है, आँखों को अच्छा भी लगता है, साथ ही हमें ताज़ी हवा भी देते हैं। और बहुत सारे फ़ायदे ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। हमें कोई प्लांट सब्जी देता है तो कोई हमें फल देता है, और बहुत से प्लांट तो ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लकी होते हैं, गुड लक भी माना गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही प्लांट्स हमें फ़ायदा ही पहुंचाए। बहुत ज़रूरी कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं कि जहरीले होते हैं, जो जानलेवा होते हैं। तो मैं आज कुछ आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी कि आप उनको अगर जब भी लगाए तो घर में लगाए तो उनको थोड़ा बच्चों से दूर रखें, क्योंकि हमारे गार्डन में भी वो प्लांट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो जहरीले हैं। क्योंकि मैंने गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च किया है, तो इसलिए मैं आपके साथ सारे प्लांट शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप लगाओ तो देखभाल के लगाओ। सारे प्लांट वैसे तो बहुत खूबसूरत होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी में ही जहर हो, बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान दे सकते हैं। तो पहला प्लांट है मेरा ओलियंडर प्लांट, कनेर का, जो हमारे सभी के घरों में, सभी के गार्डन में पाया जाता है। इस पौधे में जानलेवा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है, जो इसके सेवन से उल्टी, चक्कर और लूज मोशन भी हो सकता है। साथ में इसमें अगर इसको छू लेते हैं, खा लेते हैं, तो साथ में कोमा में जाने का भी खतरा होता है। अभी मैंने पीछे एक वीडियो भी देखी थी, वीडियो जो बाहर से आई हुई थी, अमेरिका शायद किसी देश से थी, ये तो मेरे ध्यान नहीं है। उसमें भी बहुत ज़्यादा खतरा बताया गया था। तो दूसरा प्लांट है हमारा रोजरी पी, जो इसको पिंक मटर, गुलाबी मटर भी बोला जाता है। ये बहुत छोटे छोटे से दाने होते हैं, जो ये ज़्यादातर जंगल में पाया जाता है। वैसे तो कोई लोग इसको घर में नहीं लगाते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत भी होता है, बहुत सुंदर लगता है। इसकी जो मालाएं भी बनती है, पूजा के लिए भी माला बनती है, ज्वेलरी में भी काम आता है। बट ये कि जहरीला पौधा होता है, इसमें एब्रिन पाया जाता है, जो एक घातक राइबोसोम अवरोधक प्रोटीन होता है। इसके इस्तेमाल से जान भी जा सकती है। ये ज्वेलरी में भी काम आता है बहुत सारा। इसको चबाने से, खुरचने से भी बहुत हमारे लिए घातक हो सकता है। तो हमारा तीसरा प्लांट है अरंडी का। वैसे तो ये प्लांट एक दवा के रूप में भी काम आता है, बहुत सारे दवा में यूज होते हैं। जो अरंडी का तेल होता है, इसके पत्ते हैं जो सूजन पे, चोट पे भी बांधे जाते हैं पानी में उबाल के। और वैसे ये जहरीला पौधा भी होता है, जो इसमें कैस्टर ऑयल निकाला जाता है, जो भारत के बहुत हिस्सों में पाया जाता है। यह एक जंगली भी पौधा होता है और कहीं भी उग जाता है, इतना नहीं है कि इसको लगाना ही ज़रूरी है। गार्डन में बहुत जंगलों में भी पाया जाता है और ये जहरीला होता है। इसके सेवन से इंसान की मौत भी हो सकती है। और फिर दूसरा प्लांट है हमारा आँख का, जिसको आँखें का पौधा भी बोलते हैं। इसको मदार प्लांट भी कहते हैं। और इसको वैसे तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है, स्केलोट्रोप इस नाम से भी जाना जाता है। वैसे एक ये जंगली भी पौधा होता है, बहुत सारे जंगलों में पाया जाता है, भारत के बहुत जंगलों में भी पाया जाता है। और हमारे देश में तो बहुत जगह इसको पूजा भी जाता है। वैसे एक ये दवा के रूप में भी काम आता है। और एक ये बहुत जहरीला भी पौधा होता है, जो इसकी डंठल से दूध निकलता है, वो बहुत जहरीला होता है, वो बहुत घातक हो सकता है। तो जो भी आपने अगर लगाया हो तो इसको थोड़ा बच्चों से दूर रखें। जो आपके पालतू जानवर हैं, जो डॉग हैं, उनको उनसे भी दूर रखें, क्योंकि इसमें जो थोड़ा दूध निकलता है वाइट कलर का, वो सबसे जहरीला होता है। जो इसको बहुत सारे लोग इसको अपने डेकोरेट के रूप में भी लगाते हैं। फिर है हमारा दूसरा प्लांट सोसाइटी ट्री के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत खूबसूरत पौधा होता है। जो इसके फूल होते हैं, जो इसके फल होते हैं, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। फल तो इसके सेब के आकार के होते हैं, और जो इसके फल होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, उसमें सरबेरी नाम का एक जो केमिकल होता है, वो पाया जाता है, जो काफ़ी खतरनाक भी होता है। फिर है हमारा दूसरा गाजर घास, जो इसको चटक चांदनी भी बोलते हैं। यह एक घास की तरह होता है, जो बहुत बुरी तरीके से फैलता ही चला जाता है। बहुत ही जहरीला पौधा होता है ये भी। और जो इसके सेवन से, जो इसकी टच भी हो जाता है बहुत ज़रा सा भी, तो हाथों में, पैरों में खुजली भी हो जाती है। ये हमारे यहाँ भी खेतों में बहुत पाया जाता है। इससे बहुत गंभीर समस्या, एलर्जी हो सकती है, तो आप इससे भी दूर रहिएगा। फिर है दूसरा हमारा डेफिन बेकिया। वैसे तो मैंने इसके बारे में भी सर्च किया है। ये भी एक
जहरीला पौधा होता है डेफिनबेकिया का, जो इसमें से दूध निकलता है, इसके तने में से दूध निकलता है, वो एक जहरीला होता है। वो हमारी सेहत को, हमारे हाथों पे जो खुजली हो जाती है उसे लगने के बाद, तो उससे भी हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वैसे तो ये सभी के घरों में पाया जाता है, एक सजावटी पौधा है। इसको लोग सजावट के तौर पे भी लगाते हैं अपने घरों में। इंडोर प्लांट है और बहुत ईजिली से घर में चल भी जाता है। बट इसको बताया गया है कि ये भी जहरीला पौधा है, जो हाथों में हमारे एलर्जी पैदा कर सकता है, खुजली पैदा कर सकता है। तो फिर हमारा दूसरा चंपा का प्लांट, जो ये भी एक दूध निकलता है इसमें से भी, ये भी एक जहरीला ही पौधा बताया गया है। जो जब हम इसको कट करते हैं, इसके तने से दूध निकलता है, वो हमारे हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपने थोड़ा सा भी चख लिया तो उसमें जान भी जा सकती है, और उसमें बहुत सारे ऐसे नुकसान होते हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदा नहीं करते हैं। तो जब अगर आपने ये भी प्लांट अपने घर में लगाया है, गार्डन में लगाया है, तो थोड़ा जो हमारे घर में पेट होते हैं उनसे थोड़ा दूर रख के, जो बच्चे होते हैं, जब भी इनको कट करें, आप कटिंग लगाएं तो बच्चों से थोड़ा दूर रखें, और जब भी इनका दूध सूख जाए तब आप इनको लगाएं। फिर है हमारा लैंटाना। तो लैंटाना के बारे में भी यही बताया गया। कभी आपने गौर किया होगा, कभी आप देखना, जब भी आप लैंटाना के पास जाते हैं तो इसमें से जो एक अजीब सी खुशबू आती है, एक अजीब सी स्मेल सी आती है, तो वो बहुत अजीब सी लगती है, थोड़ा मन को भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये भी एक जहरीला पौधा ही बताया गया है लैंटाना का, क्योंकि ये भी एक जंगली पौधा है, जंगलों में ही पाया जाता है। और अगर इसको जंगल जो कोई भी जानवर होते हैं अगर उसको खा भी ले तो उनको भी नुकसान हो जाता है। तो ये जानवरों के लिए भी जहरीला बताया गया है। अगर आपने भी ये लगाया है, मेरे घर में भी है, तो थोड़ा इसको भी बच्चों से दूर रखें। फिर है हमारा एक और प्लांट है, धतूरे का प्लांट है। ये धतूरे का प्लांट हमारे शंकर भगवान को भी चढ़ाया जाता है। जो इसके फल होते हैं, जो इसके बीज होते हैं, उनको शंकर भगवान पे चढ़ाया जाता है। जो इसके फूल होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, देखने में तो बहुत आकर्षक लगते हैं, बट ये भी एक जहरीला पौधा है। बहुत लोग इसको नशे के रूप में भी यूज करते हैं, नशा करते हैं। बट इसको अगर आपने घर में लगाया है तो इसको भी बच्चों से थोड़ा दूर रखें, अपने आप भी दूर रहे। ये भी एक जहरीला पौधा है। वैसे इसके खूबसूरत जो इसके फ्लावर होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा घर में ना ही लगाए तो अच्छा है, क्योंकि ये भी एक जंगली पौधा होता है धतूरे का। तो जो भी मैंने सारे प्लांट शेयर किए हैं आपके साथ, वो मैंने गूगल पे सर्च करके, तब मैंने एक एक प्लांट के बारे में पढ़ के तब मैंने आपको साथ शेयर किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मुझे बताना, और जो भी आपने देखा हो, सोचा हो, जो भी अगर कुछ ऐसा लगा हो, क्योंकि प्लांट तो सारे ही हमारे लिए अच्छे होते हैं, कोई ऐसा प्लांट नहीं होता है कि बुरा हो। बट कुछ प्लांट के बारे में बताया गया है कि वो जहरीले होते हैं। हाँ, वो होते हैं, मैंने भी सर्च किया है, सर्च करके तभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है थोड़ा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके, वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।